दोस्तों, क्या है हाल? आज की कहानी आप सबका दिल दहला देगी। ये कहानी एक शिव मंदिर की है। एक गांव के किनारे एक पुराना शिव मंदिर था। दिन में लोग पूजा करने आते, पर रात को कोई वहां जाना पसंद नहीं करता, क्योंकि लोग कहते थे जब घंटी बजती है तो मंदिर के अंदर कोई और भी होता है। एक रात एक लड़का हिम्मत करके मंदिर के अंदर घुस गया। अंधेरा इतना गहरा था कि सिर्फ घंटी की झंकार ही गूंज रही थी। जैसे ही उसने आरती की थाली उठाई, पीछे से पैरों की आहट सुनाई दी। उसने पलट कर देखा तो कोई नहीं। फिर घंटी अपने आप बजने लगी और धीरे धीरे मंदिर की मूर्ति के सामने एक सेफ्ट साया खड़ा हो गया, बिना आंखों के चेहरे के साथ। वो साया बस एक बात पर बोल रहा था, यहाँ आखिरी बार तू नहीं, मैं पूजा किया था। और उस रात के बाद लड़का कभी घर वापस नहीं लौटा। लोग कहते हैं आज भी मंदिर की घंटी रात को खुद बजती है। अब अगली कहानी दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे रेलवे स्टेशन की जहाँ पर इंसान अपना सुकून से रोटी खाता है, लेकिन ये घर रात में ऐसे ऐसे आवाजों से गूंजता है जो लोगों का दिल दहला दे। एक छोटे से शहर के पुराने रेलवे क्वार्टर में एक परिवार रहता था। दिन में सब नॉर्मल लगता, पर रात होते ही घर के अंदर से ट्रेन की सीटी की आवाज आती, जबकि क्वार्टर के पीछे पुराना ट्रैक 20 साल पहले बंद हो चुका था। एक दिन घर के मालिक ने आवाज का पता लगाने की कोशिश की। रात के 2 बजे आवाज फिर से आई। वो टॉर्च लेकर बाहर निकले और देखा कि पुराने ट्रैक पर एक लाल सरी वाली औरत खड़ी है। उसने उन्हें देखा और धीरे धीरे क्वार्टर की तरफ चलने लगी। मलिक ने डर के मारे दरवाजा बैंड कर दिया, पर अगले ही पल वो औरत घर के अंदर खड़ी थी। उसकी आंखें जल रही थी और उसके हाथ में एक रेलवे टिकट था। वो बस इतना बोली, मेरा सफर अभी खत्म नहीं हुआ। अली सुबह रेलवे क्वार्टर खाली था। ना मलिक ना उनका परिवार, सिर्फ एक फाटा हुआ टिकट जमीन पर पड़ा था। अब दोस्तों, अगली कहानी में बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसा डरा देने वाली कहानी के लिए। एक शहर से गांव जाने वाला एक पुराना जंगल रास्ता था। लोग दिन में तो यूज कर लेते थे, पर रात को कोई भी उस रास्ते से नहीं गुजरता, क्योंकि वहां एक अजीब सन्नाटा छाया रहता था और पेड़ों के बीच से फंसी के रस्सी लटकते दिखती थी। एक रात एक आदमी ने शॉर्टकट लेने की सोची और उस रात जंगल के रास्ते पर निकल पड़ा। शुरुआत में सब ठीक था, पर धीरे धीरे उसे ऐसा लगा जैसे पेड़ उसके आसपास बैंड हो रहे हो। हवा ठंडी हो गई और कानों में आवाज गूंजी, तू भी यहीं अटक जाएगा। आदमी ने पलट कर देखा तो एक आदमी पेड़ से लटका हुआ दिखाई दिया, लेकिन उसका चेहरा उसी आदमी जैसा था। डर के मारे उसने भागना शुरू किया, पर जितना भागता उतने नए नए पेड़ से लटके उसी के चेहरे वाले लाश दिखने लगते और फिर उसकी चीख जंगल में खो गई। अगली सुबह लोगों ने उस रास्ते पर एक नई लाश लटकी हुई देखी। ये कहानी दोस्तों एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल की है। शहर के एक पुराने सरकारी हॉस्पिटल का एक वार्ड हमेशा बैंड रहता था, वार्ड नंबर 7। लोग कहते थे कि वहाँ एक पेशेंट की मौत ऑपरेशन टेबल पर हुई थी। उसके बाद से जो भी वहाँ एडमिट होता कभी घर वापस नहीं लौटा। एक रात एक नया डॉक्टर ड्यूटी पर था। उसने क्यूरियोसिटी में वार्ड नंबर 7 का दरवाज़ा खोल दिया। अंदर पूरा अंधेरा था, बस एक पुराना ऑपरेशन टेबल पड़ा था जिसमें अभी भी खून के निशान थे। अचानक उसने देखा कि टेबल पर एक पेशेंट पड़ा है जो उसी को घूर रहा है। पेशेंट धीरे धीरे उठकर बोला, डॉक्टर आप लेट हो गए। उसके बाद पूरी वार्ड में एक साथ मॉनिटर की बीप बीप आवाज़ गूंजने लगी। डॉक्टर चीखता हुआ भागा, पर अगले दिन हॉस्पिटल स्टाफ ने उसे भी उसी टेबल पर पड़ा हुआ पाया, बिल्कुल वैसा ही जैसे पुराना पेशेंट। अब एक कॉलेज की स्टोरी सुनते हैं। कहा बच्चों से ज्यादा भूत की कहानी मशहूर है। शहर के एक कॉलेज की पुरानी लाइब्रेरी के बारे में अफवाह थी कि रात के बाद वहाँ से पन्नों पलटने की आवाज़ आती है, पर लाइब्रेरी तो 10 बजे बैंड हो जाती थी। एक रात एक स्टूडेंट एग्जाम की तैयारी के लिए लाइब्रेरी में रुक गया। अंधेरा होने लगा, पर उसे लगा कि बस थोड़ी देर और पढ़ लेता हूँ। तभी एक पुरानी किताब उसके सामने टेबल पर गिर गई, बिना किसी के छुए। उसने किताब खोली। पहले पेज पर लिखा था, जो ये कहानी पढ़ेगा उसकी कहानी भी यहीं ख़त्म होगी। अचानक लाइट ब्लिंक करने लगी और पन्नों पर उसका नाम लिखा हुआ था। वो घबरा कर भागकर दरवाज़ा खोलना चाहा, पर दरवाज़ा बैंड हो चुका था। अगली सुबह लाइब्रेरियन ने लाइब्रेरी खोली तो टेबल पर वही किताब खुली थी और उसके लास्ट पेज पर एक नया नाम लिखा हुआ था, उस स्टूडेंट का। दोस्तों, अगर ये सारी स्टोरी पसंद आए हो, आपके पास भी कोई घटना की कहानी हो तो हमें कमेंट करें या फिर बायो में दिए गए इंस्टाग्राम पर हमें लिख भेजिए। हम आपकी स्टोरी लोगों तक पहुंचा चाहते हैं। अगली कहानी दोस्तों, क्या तुमने कभी सुना है कि कुछ पेट कभी खाली नहीं रहते? अर्थ पर कुछ ऐसे साए बस जाते हैं जो इंसान के खून से ही शांत होते हैं। एक छोटे से गांव के किनारे एक बड़ा पीपल का पेड़ था। दिन में लोग उसके पास से गुजरते, लेकिन रात को कोई भी उस रास्ते का नाम तक नहीं देता।
बुजुर्ग कहते थे उस पेट पर एक चुड़ैल का बसेरा है। रात को उसकी पायल की चंचन और हंसी दूर तक सुनाई देती थी। एक दिन गांव के 3 जावन रावी, सुरेश और मोहन मजाक मजाक में शर्त लगा हुए थे, जो पीपल के पेड़ के नीचे जाकर रात बिता लेगा उस हम पैसे देंगे। रावी ने शर्त मान ली क्योंकि उससे लगा ये सब सिर्फ अफवाह है। रावी रात के 12 बजे मशाल लेकर पेड़ के पास गया। थोड़ी देर तक सब ठीक था, पर हवा ठंडी होने लगी। अचानक पेड़ के पैटर्न से आवाज़ आई जैसे कोई फूसी फूसी कर रहा हो, और फिर एक औरत दिखाई दी, लंबी छोटी सेफ्ट सरी, पैर उल्टे, उसकी आंखें लाल जल रही थी। चुड़ैल रावी के पास आई और धीरे से बोली, तुम इंसान हमेशा हमारे घर क्यों तोड़ते हो? अब तुम मेरा हिस्सा बन जाओगे। उसने रावी का गला पकड़ा और हवा में लटका दिया। दूसरे दोस्त दूर से ये सब देख रहे थे, पर उनके पैर हिल नहीं रहे थे। हवा में घंटी की तरह रावी चीखता रहा और फिर सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह पेड़ के नीचे रावी की लाश मिली। उसके पैर भी उल्टे हो गए थे। गांव वालों ने उस दिन से पीपल के पेड़ के पास जाना छोड़ दिया और कहते हैं जब भी कोई नया आदमी गांव में आता है, रात को उसे एक औरत की हंसी सुनाई देती है। क्या तुम सुन पा रहे हो? शायद तुम्हारा नाम अब उस पेड़ की कहानी में लिखने की बारी है। तो दोस्तों, आज की आखिरी कहानी, आपको पता है हर गांव में कोई ना कोई घटना घटती ही रहती है। अगर आपके साथ भी कोई घटना हो तो हमें तुरंत लिख भेजें। क्या तुम रात को अकेले घर के पीछे जाओगे जब वहाँ कोई तुम्हें देख रहा हो? रात के 12 बजे एक लड़का अपने गांव के पुराने खाली हवेली के पास से जा रहा था। अचानक एक औरत सेफ्ट कपड़ों में उल्टे बालों के साथ उसके सामने खड़ी हो गई। उसकी आंखें लाल और हंसी का आवाज़दार के मारे कान में गूंज रही थी। वो धीरे से बोली, आज से मैं तुम मेरी कहानी का हिस्सा बनोगे। लड़का चीख कर भागा, पर अगले दिन लोगों ने हवेली के सामने उसका पैरों का निशान पेड़ से लटकते हुए देखा। और कहते हैं जो हवेली के पास रात को जाता है उसकी चीख अभी भी सुनाई देती है। अगर दोस्तों आपको ये कहानी भी ज़रा सा भी मज़ा आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुभ रात्रि।